बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हमने डेरिवेशन शुरू की हुई थी, हम डेरिवेशन पे काम कर रहे थे। हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.5, उसके डिफरेंट क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँचे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, हमारे सामने एक स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है y इसके इक्वल है, तो प्रूव करना है कि ये इसका जो डेरिवेटिव है वो इस शक्ल में होगा या ये इसका आंसर होगा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें, यहाँ पे उसने सवाल की स्टेटमेंट दे दी, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू अंडर रूट। ये जो पहली स्टेटमेंट है ये सारी की सारी अंडर रूट के नीचे है। ये दूसरी स्टेटमेंट उसके फिर अंडर रूट के नीचे है, फिर उसकी अंडर रूट के नीचे है। वो कहता है इस तरह ये सारी की सारी अप टू इन्फिनिटी सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ पे ये बात गौरतलब है कि जो पूरी ये स्टेटमेंट है वो पूरे स्क्वायर रूट के नीचे है, जो अगली स्टेटमेंट है वो इस पूरे स्टेटमेंट स्क्वायर रूट के नीचे ही है। इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हम ये करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। देखिए जी, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। हमने इसका स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। अब देखिए, एक स्क्वायर से सबसे जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से जो सबसे ऊपर वाला स्क्वायर रूट है वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हम क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। देखिए, जब हम स्क्वायर से इसकी टर्म जो बाकी सीक्वेंस बचेगा वो दोबारा फिर वही फॉर्म अख्तियार कर लेगा, क्योंकि सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है और सारे के सारे टर्म अप टू इन्फिनिटी है, उससे किसी टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, ये वाई स्क्वायर इसको उठा के इधर ले आए या इसको यही रहने देते हैं tan x। अब देखें, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट दोबारा वही ओरिजिनल स्टेटमेंट बनती है, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे y। क्या पुट कर देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट से मैच होती है और दोबारा फिर वही स्टेटमेंट बन जाती है। हम इसको उसकी जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ तक जाने के बाद जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट। दिस इज़ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डी अवर डी एक्स ऑफ वाई स्केयर, क्योंकि यहाँ y का स्केयर है। दिस इज़ डी अवर डी एक्स, दिस इज़ tan x प्लस ऑफ y। अब देखें, इसके ऊपर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक काम, फिर जो y पावर के नीचे y है और y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव, ये बात हम कर चुके हैं, ये मैंने सारे फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं बार बार। देखो, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x। क्या आएगा हमारे पास, दिस इज सेकेंड स्क्वायर x। जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dy ओवर dx। अब यहाँ पे भी dy ओवर dx है, यहाँ पे भी dy ओवर dx है। और ये बात हमने पहले सीखी है कि जब भी इस तरह की स्टेटमेंट हो तो हम कोशिश करते हैं कि सारी के सारे जो टर्म्स हैं dy ओवर dx की टर्म एक तरफ और फ्री फ्रॉम dy ओवर dx उसकी टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर दें। अब देखिए, इसमें से कॉमन आता है जी, हम बिल्कुल इसमें से कॉमन ले सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके रुकेंगे तो इसका आंसर वही बनेगा जो हम प्रूव करना चाहते हैं। जो हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे सामने जो है इसकी एक शक्ल ऑटोमेटिकली नज़र आनी शुरू आ जाएगी। तो ये इसको प्रूव हमने कर दिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है x इज इक्वल टू ए क्यूब, वो कहता है x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू बी। y इज़ इक्वल टू जो है वो कहता है b साइन क्यूब थीटा, कहते हैं इसके बराबर है। और हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये हमारे पास a dy ओवर dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ये हम मुझे शो दैट, इनकी मदद से मुझे ये प्रूव करना, क्या करना है, इनकी मदद से मुझे ये प्रूव करना है। करते हैं जी स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। देखें, फर्स्ट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है। दिस इज डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दिस इज dx ओवर d थीटा। पावर शुरू में
देखें पहली बात, चलें एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ मैं, डी ओवर डी थीटा, तो यहाँ पे ए कॉस क्यूब थीटा है, ए को बाहर ले लें, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है क्या है, पावर के नीचे, तो वो है कॉस थीटा। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना कि कॉस स्क्वायर थीटा को आगे शिफ्ट नहीं कर देना। अगर आपने कॉस स्क्वायर थीटा को आगे शिफ्ट कर दिया, चले मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि मेरे बेटे को प्रॉब्लम ना हो। तो जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, जब आप यहाँ पे जो पावर के नीचे फ्री फ्रॉम इसकी पावर टर्म्स हो वो आगे जो है उसका डेरिवेटिव लेना। तो ये आ जाएगा, 3 को बाय ले लें, दिस इज़ कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तरतीब लगाते हैं -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज dx ओवर d थीटा, यानी हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह ये हमारे पास y है, दिस इज b साइन क्यूब थीटा, दिस इज डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर d थीटा, दिस इज d थीटा ओवर d, यह आ जाएगा b साइन क्यूब थीटा, कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में। देखें फिर वही बात, अगर आप इसको ऐसे लिख लो तो ज़्यादा आसानी है, अगर आप ऐसे भी लिख लो ताकि आपको, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। साइन थीटा, इसमें से एक काम करेंगे, फिर डी ओवर डी थीटा, जो पावर के नीचे वो क्या है, वो है साइन थीटा। थोड़ी सी जगह का इशू है तो मेरा बेटा ख्याल रखिएगा, दिस इज़ साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा कॉस थीटा। देखें दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ फर्स्ट टर्म। मैंने जान के कहा क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप कहीं मिक्सिंग ही ना कर दें। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं ताकि मेरा बेटा हम सवाल को यहाँ पे मुकम्मल कर सकें। अब यहाँ तक जाने के बाद, क्योंकि हमारे जो सवाल की स्टेटमेंट है उसमें हमें मालूम करना है dy ओवर dx, क्या मालूम करना है, dy ओवर dx। तो बाय चेन रूल, ये क्वेश्चन नंबर जो है बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, हम चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चेन रूल में हमारे पास है जी dy ओवर dx, दिस इज़ dy और दिस इज़ dx। अब तीसरा वेरिएबल इसमें थीटा इन्वॉल्व था, तो ये आ जाएगा दिस इज़ d थीटा इंटू ऑफ d थीटा, क्रॉस ले लें, डॉट ले लें, इट्स मीन इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये आप इसमें टर्म्स ज़रब खा रही हैं। अब हमारे पास है दिस इज़ dy ओवर d थीटा, दिस इज़ dy ओवर, ये हमारे पास है जी 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब ये d थीटा अगर मैं इसको उल्ट कर दूँ, इसको उल्ट कर दूँ तो ये आएगा दिस इज़ -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक जाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, देखिए 3 के साथ कट जाएगा, एक साइन के साथ कट जाएगा, एक कॉस के साथ, दिस इज़ -b ओवर a, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे हमारे पास आएगी टर्म कॉस थीटा, -b ओवर a साइन ओवर कॉस टेन थीटा के बराबर होती है। और यहाँ पे है d, इसको इधर ले जाएं, दिस इज़ जो a है जाके से ज़रब खाएगा a, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू -b टेन थीटा। अगले स्टेप में मैं अगर इसको उठा के इधर ले जाऊँ, dy ओवर dx, माइनस टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी, टेन थीटा इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास जो इसका आंसर बनता है, हमारे पास इसका आंसर वही बनता है जो वो हमसे डिमांड कर रहा था। यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ जो हमने पहले सारे का सारा काम किया, देखिए x गिवन है, y गिवन है, तीसरा वेरिएबल थीटा गिवन है, जैसे ही सवाल की स्टेटमेंट मेरे सामने आई, मेरे दिन में फ़ौरन आया क्योंकि x y के साथ थीटा इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होगा। ये बात भी हमने सीखी थी। फिर हमने x को लिया क्योंकि यहाँ पे थीटा था, इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, तो हमें x के लिहाज से इसको, थीटा के लिहाज से x को डिफरेंशिएट करना है, दिस इज़ dx ओवर d थीटा। अब थीटा किया, देखें कांस्टेंट को बाहर लिया, हम ये रूल पहले पढ़ चुके हैं, हमने कांस्टेंट को बाहर लिया, देखें पावर है, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज़ माइनस साइन थीटा, तरतीब लगाई, हमारे पास आ गया। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे किया, ये हमारे पास y था, b है, b डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट था बाहर लिया,
डिफरेंशिएशन अप्लाई की, पावर शुरू में एक पावर में से कम किया, फिर जो पावर के नीचे उसका डेरिवेटिव दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गई। जब हमने दोनों स्टेटमेंट ले ली विद द हेल्प ऑफ बाय चेन रूल, दिस इज हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो dy ओवर dx थी। हमने dy डी थीटा की कीमत पुट की, क्योंकि इसका यहाँ पे है डी थीटा बाई डी एक्स और यहाँ पे है डी एक्स बाई डी थीटा। तो अगर हम यहीं पे बेशक इसको ऐसे लिख लें डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये उल्ट जाएगी टर्म -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसके बटे में लिख रहा हूँ। अगर आप मेरा बेटा इस बात के थोड़ा अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल टर्म्स होती है। जब हम इसकी रेसिप्रोकल टर्म्स लेते हैं तो वो इसके बटे में आती है। 3 को 3 से काटा, साइन को साइन से काटा, कोस को कोस से काटा, -b साइन ओवर कोस tan, ये ज़रब खाएगी तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसकी टर्म आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। तो मेरा बेटा यहाँ तक ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।